हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 9 के लिए चैप्टर 8 के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम आप सबके लिए यहाँ पर है। और मिड पॉइंट थ्योरम सीखने के बाद आप 8.2 एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं 8.2 एक्सरसाइज के लिए मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में कहा क्या गया है उसके स्टेटमेंट को समझना। मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसे हम एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसको एमपीटी थ्योरम हम शॉर्ट में कहते हैं। ये स्टेटमेंट ये कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल तो है जिसकी दो साइड पे दो मिड पॉइंट है। हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, समझना आप बात को। इस ट्राइंगल के दो साइड पर मिड पॉइंट है। ए बी सी जो ट्राइंगल है इसके दो मिड पॉइंट है। एक यहाँ पर है ई डी और यहाँ पर ए बी सी डी ई। अब जब ये डी ई मिलाए जाएंगे और डी को मिलाने पर इन्होंने बोला है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट डी ज्वाइन जब होती है, ये डी जब ज्वाइन होती है इन मिड पॉइंट्स को मिलाने पर तो पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो लाइन सेगमेंट है डी वो पैरेलल टू द बीसी है। एक बात तो हमें ये प्रूफ करनी है और आगे बोला एंड हाफ ऑफ इट, वो इसकी आधी भी। अब आधी है, इसके लिए हम सारी चीजों के लिए गिवन टू प्रूफ को समझ लेते हैं कि ट्राइंगल तो है उसके दो मिड पॉइंट है, ये तो गिवन हो गया। और जो मिड पॉइंट्स पे लाइन आ रही है डी वो पैरेलल है बीसी के। तो हम इसका गिवन टू प्रूफ इतना लिख लेते हैं। गिवन तो ये है इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना हो गया। और टू प्रूफ में ये लिखना है जो ये मिड पॉइंट आए इनसे जो लाइन सेगमेंट मिल रही है कौन है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट आ रही है वो है डीई, वो पैरेलल टू होगी बीसी, वो बीसी के पैरेलल होगी। एंड और एक बात और है एक्स्ट्रा, एंड हाफ ऑफ इट वो उसकी आधी भी होगी। मतलब जो डीई होगी वो उस पैरेलल लाइन बीसी के आधी होगी। ये दोनों ही बातें हमें प्रूफ करनी होती है। मतलब फर्स्ट तो हमें ये प्रूफ करना है और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, डी जो है वो हाफ है बीसी के, डी जो है वो हाफ है बीसी। इतनी बातें हम जब समझ जाते हैं तब हम थ्योरम को स्टार्ट कर पाते हैं। और इम्पॉर्टेंट है इसका कंस्ट्रक्शन। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा काम आती है, आगे की क्लासेस में भी हमें बहुत हेल्प करती है। तो मिड पॉइंट के स्टेटमेंट के साथ साथ हम उसके कंस्ट्रक्शन को भी सीखें। थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है लेकिन काम देगी, हमें बहुत कुछ सिखाएगी। यदि ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट हैं तो वो पैरेलल टू द बेस, मतलब डी पैरेलल टू बीसी होती है और आधी भी होती है, ऐसा हम प्रूफ करने वाले हैं। आइए तो हम इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा। हम कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं, डी को हम प्रोड्यूस कराने वाले हैं। कितना कराने वाले हैं, आगे तक नहीं, उतना कराने हैं जितनी डी है उतना हम एक ईएफ हम प्रोड्यूस कराने हैं। डी प्रोड्यूस डी टू एफ सच दैट कितनी जितनी डी है उतनी एफ, यहाँ पे ये एफ। और ज्वाइन कराते हैं हम सीएफ को ज्वाइन कराते हैं। अब आप देखेंगे कि मिड पॉइंट होने से एडीडी भी तो इक्वल था, एईसी भी इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट हो गए और ये डी इक्वल टू ईएफ है, तो हम इसको कॉमन करा लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा, कैसे भी हम इसको डी एफ सी डी को बाद में हम इसको पैरेललोग्राम करा देंगे। ये इसके इक्वल है, पूरी साइड पैरेललोग्राम होने की वजह से अपोजिट इक्वल होगी। फिर आगे का काम हम आपको दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है सुनिए। कंस्ट्रक्शन में कहा है प्रोड्यूस डीई टू एफ। कैसे, कितनी लेगा एफ का, बहुत आगे तक नहीं, जितनी डी उतनी, सच दैट डीई इक्वल्स टू एफ, डी इक्वल्स टू एफ हमने प्रोड्यूस करा दी एंड ज्वाइन करा दी सीएफ, एंड ज्वाइन सीएफ, सीएफ को ज्वाइन करा दिया। ऐसा करने पे दो ट्रायंगल बन गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन कराना मेन है। तो जो प्रूफ शुरू हो रहा है ध्यान से देखना, प्रूफ शुरू हो रहा है मेन पॉइंट फोर्थ, प्रूफ शुरू हो रहा है। प्रूफ में हम दोनों ट्रायंगल को उठाएंगे और कॉमन कराएंगे, और ट्रायंगल उठा के हम कॉमन कराने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या क्या इक्वल कराने को मिल रहा है, देखिए दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ए एईडी एंड दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है सीईएम, ट्रायंगल सीईएम। हमने बोला इसमें ए इसमें ईसी इक्वल है साइड, ठीक है, दोनों के इक्वल है।
बिकॉज रीजन देंगे E इज मेड ऑफ AC, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। एंगल AED बराबर है CEF के। ये दोनों एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और एक साइड क्या है, D इक्वल टू EF CF। ये हमने अभी D इक्वल टू EF ये वाली जो अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन से ली है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है हमारा AED कॉन्ग्रुएंट हो जाता है CEF के। बहुत बड़ा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इक्वल, जिससे हम इसको पैरेललोग्राम बना पाएंगे। चलिए देखें, इसकी वजह से दोनों साइडें भी इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई तो इसके भी इक्वल हो गई, क्योंकि वो दोनों भी इक्वल है। हम यहाँ कह देंगे ऐसा होने पर AD इक्वल टू CF हो गया, और AD वैसे भी DB के इक्वल था, तो BD इक्वल टू हमारे पास CF आ जाते हैं ऐसा होने पर, ठीक है। और आप देखेंगे ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे ADE इक्वल टू CFE, लेकिन ये जो होंगे वो होंगे हमारे दोनों ही CPCD से हो जाते हैं। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, इससे हमें जो फायदा मिलेगा उस पर गौर कर लीजिए। ऐसा होने पर हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि ये जो लाइंस और ऑल्टरनेट की वजह से ऑल्टरनेट बन रहे हैं, दोनों ऑल्टरनेट बनने पर हम ये कह पाएंगे कि जो AD है वो CF के पैरेलल हो गया। जब इसके पैरेलल हो गया तो हम ये कह देंगे AD DB के भी पैरेलल हो गया, DB के BD के पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया, जब इनके पैरेलल हो गया तब हम ये कह सकते हैं क्यों पैरेलल हुआ है, ये पैरेलल हुआ है हमारा CPCD की वजह से, ये दोनों पैरेलल हो गए। ये जब पैरेलल हो गया तो हम इस AD CF के पैरेलल हो गया, तो AD CF के तो था, BD के भी हो गया, AD इसके तो था, DB के भी हो गया। तो हमने बोला BD पैरेलल टू CF, सो BD CF इज एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम होने से अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है, तो हम कह देंगे जब ये पैरेलल होगी लाइन तो हम ये कह देंगे कि DFB पूरी BC के पैरेलल, और DF BC के इक्वल भी है, ये पैरेलल है। जब BC के पैरेलल है तो DF क्या है, DE भी पैरेलल होगी BC के। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ये पहला प्रूफ आ गया हमारा। इतना होने के बाद इनको चाहिए BC के इक्वल भी, पहला पॉइंट तो ये आ गया मेन। अब हाफ ऑफ इट भी करना है। हाफ ऑफ इट होने की वजह से हमने ये बोला है ना DF इक्वल भी है BC के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होने की वजह से। तो हमने बोला DF है तो आप इसको लिख दो, DF का रास्ता क्या है, DE प्लस EF बराबर BC। इसको दो बार लिख दो, DE प्लस DE, क्योंकि DF और ये बराबर है BC। इसको डबल DE कर दो, BC के बराबर कर दो, DE नहीं रखने दो, तो BC DE इज हाफ ऑफ BC, हेंस प्रूफ। एक प्रूफ ये हो गया, सेकंड प्रूफ ये हो गया, हेंस प्रूफ। इससे हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। पहले हम कंस्ट्रक्शन में दोनों को DE को मिलाएंगे, इसको पैरेलल दिखाने के लिए इसको प्रोड्यूस कराएंगे, और इन दोनों को कॉमेंट कराते ही ये दोनों अल्टरनेट बराबर हो जाएंगे। ये इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल हो जाएंगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम के बोथ साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की वजह से पूरी लाइन पैरेलल हो गई, तो उसका पार्ट भी पैरेलल हो गया, और हमारा काम हो जाएगा। ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, जिससे हमारे 8.2 के सम्स शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऑल द बेस्ट।